चलो, हम कल एक मिनिमम डिस्टेंस के सवाल कर रहे थे सबसे पहले, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस वाले ही एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या हमारे पास कि कल का डाटा मुझे याद नहीं, तो नया क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर ट्रैक्स हैं, ठीक है। इतनी बात, इस पे एक व्हीकल ए यहां पर है, इसकी कांस्टेंट स्पीड वी ए, ऐसे एक व्हीकल यहां पर है बी, इसकी कांस्टेंट स्पीड वी बी, ठीक है भाई। अब वी ए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस ओ से ये वाला 40 मीटर्स, कितना है 40 मीटर्स, क्लियर भाई। 30 मीटर्स, बी वाला वी बी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड ये डिस्टेंस 40 मीटर्स, क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड टाइम एट विच मिनिमम डिस्टेंस अकर्स, ठीक है भाई। आपने क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड टाइम व्हेन मिनिमम डिस्टेंस अकर्स, क्लियर है सबको क्वेश्चन। अब सुनो, अब जरा देखो, पहला मेथड कैलकुलस अप्रोच। टी टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10t, और ये यहां पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 20t। तो अब ए और बी के बीच में किसी भी समय पे दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है, दिस इज एल। यस और नो, जल्दी लिखो भाई। टाइम टी के बाद डिस्टेंस एल हो गया। अब एक चीज देखो, दिस थिंग इज 30 माइनस 10t एंड दिस इज 40 माइनस 20t, 30 माइनस 10t एंड 40 माइनस 20t, ठीक है। क्लियर है। अब जरा देखो, अब क्या कहानी हमारे पास, L इज इक्वल टू अंडर रूट 30 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 20t का होल स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, जल्दी बोलो, यस बोलो फटाफट। जिसको क्लियर है यस बोलो, जिसको नहीं क्लियर है नो बोलो। चलो, सबको क्लियर है। अब फॉर L टू बी मिनिमम, dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। बात जमती है, ठीक है। dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब अगर L मिनिमम होगा तो उस समय पे L स्क्वायर भी मिनिमम होगा। थोड़ा सा आसान कर लें तो हम क्या करते हैं, L स्क्वायर कर देते हैं। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 100t स्क्वायर माइनस 600 इंटू टी प्लस 1600 प्लस 400t स्क्वायर माइनस 1600t। यस और नो, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड।
क्लियर है? अब जो चीजें ठीक है उनको जोड़ लेते हैं। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस 500 टी स्क्वायर 16 प्लस 1600 प्लस 600 कितना 2200 टी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करें, L डिपेंड्स अपॉन T, तो L की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब dl/dt क्या होगा, 0 होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा इसे, सॉरी -2200, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2L dl/dt इज इक्वल टू 1000 इंटू टी माइनस 2200, हाँ या ना? अरे यस और नो, ठीक है। अब L मिनिमम व्हेन 1000 माइनस टी माइनस 2200 इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू 2.2 सेकेंड। आगे कि नहीं आ गया? T इज इक्वल टू 2.2 सेकेंड। अब ये टाइम की वैल्यू हम किस में डाल दें, यहां डाल दें, वी विल गेट व्हाट, L मिनिमम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। चलो अब सेम क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे, सेकंड अप्रोच यूज करते हैं। अब अगला अप्रोच देखिए बेटा, ऐसा कुछ है भाई, सेम क्वेश्चन तो डायग्राम में वही ड्रॉ करूंगा पारस। अब क्या कहानी है, हमें कौन सा अप्रोच लगाना है, रिलेटिव मोशन अप्रोच, सेकंड मेथड। अब इसको लगाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम या तो A का मोशन B के रिस्पेक्ट में पढ़ें या B का मोशन A के रिस्पेक्ट में पढ़ें। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी एक को ऑब्जर्वर बनाओगे, किसी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A पढ़ते हैं। That is, A is now observer and B is particle studied by A, हाँ या ना? ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, VA वेक्टर इधर की तरफ है और VA का मैग्नीट्यूड 10 है, VB वेक्टर ऊपर की तरफ है और VB का मैग्नीट्यूड 20 है, दोनों कांस्टेंट है स्पीड्स। अब हम क्या करें, A को ऑब्जर्वर बनाते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यही पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जल्दी बताओ मुझे। A ऑब्जर्वर है, वो B को पढ़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, विच इज इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर फ्रॉम द थियरी। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब जरा देखो, यानी कि VBA इज VB वेक्टर प्लस माइनस VA वेक्टर,
कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ऑब्जर्वर ए वाली गाड़ी में बैठा हुआ है, बेटा सेजल अभी बता रहा हूं कि क्वेश्चन खत्म नहीं किया मैंने, पहले सुन ले पूरी बात। अगर ऑब्जर्वर ए वाली गाड़ी में बैठा है तो क्या ऑब्जर्वर को गाड़ी चलती हुई अपीयर करेगी? अगर मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में गाड़ी क्या है, रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर कौन है, जिया, यहां पर जरा बताना मुझे, ए है ना। तो अगर ए वाली गाड़ी में आपको बिठा दें तो क्या आपको ए वाली गाड़ी चलती हुई दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी, बस यही बात है। तो अब जब आपने ए को ऑब्जर्वर बनाया तो ए कम्स टू रेस्ट, और उसके रिस्पेक्ट में कौन चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, बी चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसे, वो देख लेते हैं। ये ए है और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वीबी वेक्टर ये रहा, वीए वेक्टर इधर था, तो माइनस वीए वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। दिस इज माइनस वीए वेक्टर और नॉट, जरा बताओ मुझे, देखो भाई सही है या नहीं? ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी VBA, तो ए को उस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना? तो अब जरा देखो इस डायरेक्शन में बी वाला पार्टिकल सीधी लाइन पे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगा। इस लाइन पे हमें क्या अपीयर करेगा, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस लाइन पे, यस और नो? ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले अब जरा देखो, सबसे पहले VBA का मैग्नीट्यूड अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ फटाफट, नहीं है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, VBA इज इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है बेटा बी और ए के बीच में, ठीक है, तो यही आएगा VB का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 400, और VA इज 10 का स्क्वायर 500, तो बेटा कितना आ गया 10 रूट 5। कोई दिक्कत है इसमें? वंश कह रहा दिक्कत है, क्या दिक्कत है वंश, जल्दी बता। वंश चोपड़ा जल्दी बताओ बेटा, वंश जल्दी बताओ, गायब हो जाते हैं फिर। ठीक है, अब ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। अब ये एंगल भी निकाल लेते हैं, tan थीटा इज VA अपॉन VB, दैट इज tan थीटा इज 1/2, VA is 10, VB is 20, yes or no? अब रुको, अब ध्यान सुनना भाई, इतनी बात हो गई। ए वाला ऑब्जर्वर बन चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, बी वाला इस रास्ते पे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जब बी वाला यहां पर है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये हो गया,
जब बी वाला थोड़ा आगे हुआ तो डिस्टेंस ये हो गया, थोड़ा आगे हुआ डिस्टेंस ये हो गया। मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, यस और नो? ये ऐसे चल रहा था तो मिनिमम दूरी पे तो बी जब यहां पहुंचेगा तभी मिनिमम डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अब ये हमारा एल मिनिमम हो गया। ठीक है, अब ये एल मिनिमम हो गया। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये कितना था 40 और ये कितना था यहां से यहां तक 30, तो ये कितना हो गया 50 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया पहले बताओ मुझे, कितना हो गया 50 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? ए से बी का इनिशियल डिस्टेंस 50 मीटर था। अब हम ये वाला एंगल भी कैलकुलेट कर लें बेटा। ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये भी चेक करो। ये एंगल कितना हो गया आपका, ये 30 और ये 40, तो ये एंगल हो गया tan। अगर इसको मैं बीटा कहता हूं तो tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30/40, 3/4 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब ये एंगल ये वाला इज बीटा माइनस थीटा। गौरांगी ये लेंथ आपको 40 दे रखी थी, ये लेंथ 30 दे रखी थी, अगर इन दोनों को जोड़ो सीधे कितना आएगा, 50 आएगा कि नहीं आएगा हाइपोटेन्यूज? गौरांगी ए से बी के इनिशियल पोजीशंस को जोड़ो, 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस, तो अब इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंगल थीटा था और ये बड़ा वाला एंगल क्या आ गया, बीटा। हमने निकाल लिया भाई। अब एक चीज देखो, ये एंगल आ गया बीटा माइनस थीटा। अब साइन बीटा माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज एल मिनिमम अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 50। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं? ठीक है, अब जरा देखो, साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एल मिनिमम अपॉन 50। यस और नो? अब एक बात बताओ, आपको tan बीटा पता है? पता है, जल्दी लिखो। तो tan बीटा पता है तो आपको sin बीटा cos बीटा पता चल रहे कि नहीं? आपको tan थीटा पता है कि नहीं पता है? tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा पता चल जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज कंप्लीटली नोन टू अस। 50 से मल्टीप्लाई होकर के एल मिनिमम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब एक बात बताओ, कौन सा मेथड आसान रहा, पिछला वाला ये वाला? पहला वाला। ऐसा नहीं है बेटा, ये मेथड आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डाटा थोड़ा सा ऐसा दे दिया गया कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ गई। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, रुको, डाटा अच्छा सा लेते हैं और दोनों मेथड से करेंगे तब देखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये हमारे पास कार बी है और यहां पर कार ए है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, कार बी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, कार ए की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर।
परपेंडिकुलर ट्रैक पे। ठीक है भाई, आपको क्या बताना है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कार्स। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर बेटा तो यस लिखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कार्स। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले कैलकुलस अप्रोच। आप एक चीज देखो, अगले मोमेंट पे थोड़े से समय के बाद ए वाला कार यहां पहुंच गया, ये डिस्टेंस 20t, और बी वाला कार यहां से यहां गया ए डैश, बी वाला बी से बी डैश, दिस इज ऑल्सो 20t। हाँ या ना? पहले कैलकुलस अप्रोच लगा रहे हैं। अरे क्लियर है? ठीक है, अब ए डैश और बी डैश के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? ये एल हो गया। दिस डिस्टेंस विल बी 10 minus 20t। यस और नो? चेक करो भाई। ठीक है, अब जो L होगा किसी भी समय पे, L इज अंडर रूट 400t स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 100 प्लस 400t स्क्वायर माइनस 400t। यही आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो जरा। आ गया भाई? अब L स्क्वायर कर लेते हैं। L स्क्वायर इज 800t स्क्वायर माइनस 400t प्लस 100 फॉर L मिनिमम dl by dt is equal to 0। yes or no? ठीक है, अब जरा देखो, डिफरेंशिएटिंग 2l dl by dt is equal to 1600t माइनस 400। यह आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि t इज इक्वल टू 1/4 आवर्स। 1/4 आवर्स। यस और नो? ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा 10 किलोमीटर क्या? निकम्मे 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस था पहले टाइम 0 पे। बताने के बाद भी नहीं समझते हैं। ठीक है, टाइम 1/4 आवर आ गया। अब टाइम को हम यहां डाल दें, यहां डालते हैं हमारे पास क्या आ गया? L स्क्वायर इज इक्वल टू 800/16 कितना आ गया? 50। यहां डाल दें 1/4 तो माइनस 100 प्लस 100, तो 100 से 100 कट गया, L आ गया अंडर रूट 50, 5√2 किलोमीटर्स मिनिमम। आगे कि नहीं आ गया? ये डाटा थोड़ा सा ठीक था तो जल्दी से कैलकुलेशन हो गई। अरे यस और नो? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसी को मेथड 2 से करते हैं। ठीक, चलो मेथड 2 लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं? मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हम बी का मोशन पढ़ना चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए इज ऑब्जर्वर। यस और नो? ठीक है, तो ए रेस्ट पे हो जाएगा और बी का मोशन कौन देखेगा? ए देखेगा। तो देख लेते हैं बेटा।
जो ऑब्जर्वर होता है उसके ऊपर रेस्ट लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विच मीन्स वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, विच मीन्स वी बी ए इज वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी ए वेक्टर। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब जरा देखो, वी बी वेक्टर तो ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वी ए वेक्टर इधर आएगा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग बी वाला चलता हुआ दिखाई पड़ेगा ए को। ऐसे दिखाई पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से लिखो भाई। भाविका, सौम्या, देवांश, वासु, सार्थक, जितने लोगों को क्लियर है यस लिखो फटाफट जल्दी से। अब मजेदार बात देखो, अब सबसे पहले हम VBA का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो VBA का मैग्नीट्यूड अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, तो यही होगा। कितना आ जाएगा? VBA इज इक्वल टू 20√2। और एक और चीज, ये एंगल थीटा, tan थीटा इज हाउ मच? VA अपॉन VB, दैट इज 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो अब देखो भाई, अब मजेदार बात देखो, ऐसे चल रहा है तो टाइम 0 पे डिस्टेंस 10 है, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये एल मिनिमम ये आया कि नहीं आया, परपेंडिकुलर जब हो जाए, इसके बिल्कुल पास से जाए। यस और नो? सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये जो ब्लैक वाला मैं कर रहा हूं, बन गया कि नहीं बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। साइन थीटा इज एल मिनिमम अपॉन 10। व्हाट इज साइन थीटा? साइन 45 1/√2, तो 10/√2 इज इक्वल टू एल मिनिमम, विच कम्स आउट टू बी एल मिनिमम इज 5√2। यही पहले भी आया था कि नहीं आया था? जल्दी बताओ भाई, यही पहले भी आया था। अब कौन सा मेथड आसान है, कैलकुलस या ये वाला? ठीक है भाई, तो डिपेंड करता है डाटा कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विच वन इज क्या कहते हैं टफ और विच वन इज इजी। ठीक है। अब बेटा कैलकुलस मेथड में मेहनत ज्यादा है और इसमें मेहनत कम है। देखो आपने डायग्राम बनाया रिलेटिव का, तुरंत आपको आंसर मिल गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? भाई दोनों कारों को चलने दे, इनफाइनाइट हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। बालक, जो चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पूछी भी नहीं जाएगी। एक बात बता, ये वाली कार ऐसे चलती रही ऊपर इन्फिनिटी पहुंच गई, ये वाली कार ऐसे चलती रही इधर इन्फिनिटी पहुंच गई, कितना डिस्टेंस हो गया मैक्सिमम? बताना जल्दी, कितना डिस्टेंस हो गया बेटा? बहुत सारा, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस। चलो अब इसीलिए जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज फिजिक्स में कभी पूछी भी नहीं जाएगी। अब एक बालक बोल रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस 10 होगा, कैसे होगा भाई? कैसा आदमी? देखियो, इसको चलने दे इधर और इसको इधर चलने दे, ये यहां, ये ऊपर पता नहीं कहां तक जाता गया, जरा बताना कितना डिस्टेंस हो गया? 10 कैसे हो गया मैक्सिमम? हाँ भाई, 10 कैसे हो गया? अब सुनो,
मैंने लिखवाया है तो कहीं ना कहीं आता होगा, तभी लिखवाया है तेजस, तो क्यों परेशान है उसके लिए। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े से सिंपल से रिलेटिव वेलोसिटी के, पहले उनको देखते हैं। मतलब कैसे क्वेश्चन कि भाई ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मान लो तेजस इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और कर्तव्य भी इधर की तरफ दौड़ रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। पारस ऐसे दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब मैं यहां ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ ऑब्जर्व करूंगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, मैं जो कुछ ऑब्जर्व करूंगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। मतलब मुझे तेजस, मैंने अभी क्वेश्चन बताया नहीं बेटा, पहले सुन लो। मैंने क्या कहा, 3 लोग हैं, तेजस, पारस और कर्तव्य। तेजस is moving towards east with velocity 5 meter per second. Paras is moving towards north with velocity 5 meter per second. कर्तव्य towards east with velocity 10 meter per second. क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है सबको अब? ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया नहीं, निकालना क्या, मैंने आपको डाटा दिया। मैं ग्राउंड पे कहीं पर रेस्ट पे खड़ा हूं चुपचाप से। अब पहले लिखो नहीं, अब पहले मेरी बात पूरी सुन लो, लिखने से पहले सुन लो। तेजस मुझे किधर की तरफ चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जल्दी बताओ, और उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? नवनीत को तेजस किधर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा एंड व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ तेजस? जल्दी बोलो। पांच मीटर पर सेकंड से ईस्ट, बिल्कुल सही है। पारस मुझे 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कर्तव्य मुझे 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अगर मैं सवाल थोड़ा सा बदल दूं, मैं कहूं हाउ विल मोशन ऑफ तेजस अपीयर टू पारस। पहले हम तेजस का मोशन पारस पढ़ना चाहता है, हाउ विल मोशन ऑफ तेजस अपीयर टू पारस। क्लियर है? अब सुन लो भाई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ तेजस विद रिस्पेक्ट टू पारस, यही मतलब है, हाँ या ना? ठीक है, अब जरा देखो, Vt माइनस Vp यानी कि Vt प्लस माइनस Vp, यस और नो? चलो अब जरा देखो, बना देते हैं भाई। पारस हमारा यहां पे बैठा हुआ चुपचाप से, रेस्ट, क्योंकि ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ तेजस विद रिस्पेक्ट टू पारस,
तो ये रहा VT और ये रहा -VP। यस और नो? यस और नो? तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ तेजस विद रिस्पेक्ट टू पारस, यानी कि VTP का मैग्नीट्यूड, और ये एंगल 45 हो जाएगा, देखिए आपको दोनों बराबर हैं, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5√2। यस और नो? और डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ ईस्ट। पक्का? पक्का भाई? तो मतलब पारस को तेजस साउथ ईस्ट जाता दिखाई पड़ेगा और मुझे किधर जाता दिखाई पड़ेगा? ईस्ट। भाई मुझे तो तेजस ईस्ट जाता दिख रहा है, लेकिन पारस को किधर जाता दिख रहा है? साउथ ईस्ट। और कितने से? 5√2 से। और मुझे कितने जाता दिखाई पड़ रहा था? 5 से। समझ में आ गई बात? मतलब यह है कि आप जो देखते हो जरूरी नहीं है कि वैसा एक्चुअल हो। एक्चुअल तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो पारस जो देख रहा है वो तो अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मैं देख रहा था इसे। तो दोनों चीजें अलग अलग आई कि नहीं आई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज? ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ विल मोशन ऑफ तेजस अपीयर टू कर्तव्य? ठीक है। अब तेजस का मोशन कर्तव्य को कैसा अपीयर करेगा? ये हो गया। यस और नो? अब जरा देखो, ये कर्तव्य, यहां पर तेजस, तो ये रहा VT और माइनस वेलोसिटी ऑफ कर्तव्य। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब क्या कहानी है? तो कर्तव्य को क्या दिखाई पड़ेगा? अगर मैं इसको आई कैप ले लूं बेटा, तो जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ तेजस विद रिस्पेक्ट टू कर्तव्य इज 5i कैप माइनस 10i कैप, यानी कि VT के इज -5i कैप। हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई। यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ दिखाई पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ दिखाई पड़ेगा। एक बालक लिख रहा है मोशन एब्सोल्यूट तो ओ नहीं होता है। हाँ, तो ये तो मैंने बता ही रखा है, इसीलिए तो हर किसी ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग आ रहा है भाई। ठीक है। अब बताओ, कर्तव्य के लिए तेजस वेस्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। तो ये तो हमारे पास सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हो गए। अब हम थोड़ा सा और अलग बात करते हैं। अब हम पकड़म पकड़ाई वाले क्वेश्चन देखेंगे भाई। ठीक है। निशांत, VT के था वेलोसिटी ऑफ तेजस विद रिस्पेक्ट टू कर्तव्य। ठीक है। अब ये भी अगर बताना पड़े तो बड़ा गलत बात है। हम पकड़म पकड़ाई के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, या कोलिजन के क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे मजेदार यही है। ठीक है। अब सबने खो खो खेला होगा बचपन में, खेला है सबने खो खो? खेला है। तो रेडर दौड़ता है एक बंदे के पीछे, ऐसी पढ़ा ना हमने। सुन लो, लिखो नहीं, खेला है तो ठीक, वेल एंड गुड, चुपचाप अब रुक जाओ। खो खो में क्या होता है, रेडर जब दौड़ता है किसी बंदे के पीछे और अगर बंदा रेडर को रॉन्ग फुट पकड़ ले तो रेफरी सीटी बजा देता है कि भाई अब रेडर इसके पीछे नहीं दौड़ेगा, किसी और के पीछे दौड़ेगा। यस और नो? ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है। चलो
मैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले उसको देख लेते हैं। ए, चलो तुम्ही में से ले लेते हैं। हाँ, ले लिया मैंने ध्रुव गोयल को और वासु को ले लिया। मान लो ये दो लोग हैं, ठीक है, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, एक ही टीम में है, ध्रुव गोयल और वासु को। फुटबॉल लड़कियां नहीं खेलती हैं तो कुछ और गेम लेंगे, तब देखेंगे, खो खो में ले लेंगे, ठीक है। अब ध्रुव और वासु एक टीम में है, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस 20 मीटर से सपोज, ठीक है। ध्रुव ने बॉल को पास किया ग्राउंड पे, बिल्कुल हवा में नहीं कर रहे हैं हम अभी हवा वाली बात बाद में करेंगे, ये बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है, लेवल फील्ड पे। ध्रुव ने बॉल को पास किया 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री, एट एन एंगल 37 डिग्री। क्लियर है भाई? अब जब इसने बॉल को पास करा तो इस बंदे ने बॉल को कलेक्ट करना है, लेकिन इसकी औकात दौड़ने की है 25 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा लिख रहा हूं मैं, हालांकि इतने से दौड़ नहीं पाएगा ये। कितना? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अब फॉर वासु टू कलेक्ट बॉल फाइंड एंगल थीटा। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास स्पीड्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। वासु की और बॉल की स्पीड ग्राउंड पे कांस्टेंट रहेंगी। मतलब ये नहीं कर सकते, अभी हमने ऐसा सवाल नहीं लिया जिसमें वेलोसिटी चेंज कर रही हो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जिसके लिए वासु जिस थीटा पे दौड़े ताकि बॉल को कलेक्ट कर सके। क्लियर है भाई? भाई देखो, मैं डिस्क्राइब दोबारा कर देता हूं, मेरी बात सुनो। जिस मोमेंट पे मैंने यहां से बॉल पास करा उसी मोमेंट पे ये भाई ऐसे दौड़ना शुरू करता है। इसको बॉल को कलेक्ट करना है, मतलब बॉल को कलेक्ट करना है, ठीक है। बॉल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वासु की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो व्हाट मस्ट बी एंगल थीटा सच दैट ही कलेक्ट्स द बॉल, ठीक है। निशांत बड़ा लिख देंगे, चिंता ना कर। हवा में कुछ नहीं है, सब कुछ ग्राउंड पे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस 20 मीटर था। कलेक्ट करना है बेटा बॉल को, पास कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर यह खेल नहीं चल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बता दो, बॉल को कलेक्ट भी करना है। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ यार, अगर बॉल को कलेक्ट करना है तो बॉल ऐसे चली और वासु ऐसे इस रास्ते पे चला क्योंकि स्पीड्स कांस्टेंट है। अगर इस जगह पे बोथ बॉल एंड वासु आर एट सेम टाइम एट सेम प्लेस, टक्कर वाला ही सवाल हो गया कि बॉल और वासु दोनों एक ही जगह पर एक ही समय पर पहुंच जाएं। बेटा मैंने साफ साफ ऊपर लिखा है ऑन लेवल ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, बॉल सारी की सारी जमीन पे मारी गई है और वासु भी जमीन पे ही दौड़ रहा है। हवा में कुछ नहीं है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ला रही हो, या कोई पूछ रहा है हवा में कुछ हो, ठीक है। अब एक बात बताओ,
बॉल को कलेक्ट करने के लिए वासु और बॉल को दोनों को एक ही जगह पर एक ही समय पे होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? तो कोलिजन की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है भाई। अभी मैं इसको बेसिक मेथड से करूंगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी से करूंगा। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज देखो, वासु और यार अंश, 2 बार बोल चुका हूं, बॉल हवा में नहीं फेंकी गई, जमीन पर है बॉल। फुटबॉल पास करा कभी ग्राउंड पे? अंश, इतनी देर से मैं 3-4 बार बोल चुका हूं अंश, या तो तुम एब्सेंट माइंडेड रहते हो घर पे बैठे हुए। लेक्चर अगर चल रहा है तो मैं जितनी बार कोई चीज बोल रहा हूं उसको ढंग से सुनो। तीसरी बार तूने लिखा है पता है, और 2 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखो भाई, अब अगर बॉल को कलेक्ट करना है, पास को कलेक्ट करना है, तो इट मींस बोथ वासु एंड बॉल मस्ट बी एट सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तभी बॉल कलेक्ट हो सकती है। यस और नो? तो इसको पहले बेसिक मेथड से करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं इधर, और इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं, या यहीं से मान लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान ले भाई, पहले मैं बेसिक मेथड लगा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस पॉइंट पे कलेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x0 y0, x0 y0। तो जरा देखो, बॉल के 2 कंपोनेंट और टाइम t0 पे कलेक्ट कर रहा है, तो बॉल की इधर वाली वेलोसिटी vbx इज 20 cos 37। 20 cos 37 मीन्स 20 इंटू 4/5 यानी कि 16, और इधर वाला कंपोनेंट vby इज 12। इसका काम खत्म हो गया। इसके दोनों कंपोनेंट आ गए कि नहीं आ गए? यस और नो? अब वासु की बात कर लें। वासु का इधर कंपोनेंट इज vvx इज मैग्नीट्यूड में 25 cos थीटा, मैग्नीट्यूड बेटा डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, और vvy इज 25 sin थीटा। हो गए कि नहीं? यस और नो? अब मेरी बात सुनो, बॉल कितना चला? x0 चला, दिस इज x0, दिस इज 20 माइनस x0, एंड y डायरेक्शन में y0, दोनों चले हैं, हाँ या ना? y डायरेक्शन में दोनों y0 चले हैं। बेटा मेरे पास एक अप्रोच प्योर वेक्टर अप्रोच है, ये कंपोनेंट अप्रोच है, और एक फिर रिलेटिव मोशन है, कई सारे अप्रोच हैं। तो अभी एक एक करके देखते हैं सारे को। ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मेरी बात सुनो, x0 डिस्टेंस हम t0 टाइम में चले तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू x0। तो x0 इज वेलोसिटी 16 इंटू t0। इसी तरीके से इधर चले हम, 20 माइनस x0 इज इक्वल टू vx इंटू t0, तो यानी कि 25 cos थीटा इंटू t0। एक तो ये कहानी आ गई। यस और नो? जरा चेक करो भाई, वासु इधर की तरफ चला 20 माइनस x0, वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 25 cos थीटा। ठीक है। अब इतने ही समय में दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, y0,
y नॉट इज 12 इंटू टी नॉट बॉल के लिए, और y नॉट इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टी नॉट, यानी कि 25 साइन थीटा इंटू टी नॉट। पक्का ठीक है कि नहीं, चेक करो। अब जरा देखो, तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो आ गया आंसर 12 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। तो साइन थीटा इज 12/25। इतने एंगल पे अगर वासु दौड़ता है, ठीक है, इतनी बात, तो वो क्या करेगा, बॉल को कलेक्ट कर लेगा। बेटा टाइम दोनों का अलग अलग कहां लिया मैंने, टाइम टी नॉट पे बॉल और वासु दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। एक बच्चा लिख रहा है आपने टाइम दोनों अलग अलग ले लिए, मैंने कहां ले लिए भाई, टी नॉट पे ही पी पे वासु भी है और पी पे ही बॉल भी है। अरे यस और नो, बेटा ये y कंपोनेंट ऑफ वासु होगा, कितना होगा, 25 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बस अब वासु ने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करा टाइम टी नॉट में, y नॉट, तो y नॉट इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी तरीके से बॉल ने y डायरेक्शन में कितना कवर करा, y नॉट कितना 12 इंटू टी नॉट। ये दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वेट करें, टी नॉट से टी नॉट कट गया, हमारे पास साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा करने के लिए, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, एक दिन और पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मिनिमम डिस्टेंस के भी और कोलिजन के भी, ठीक है। कोलिजन में बहुत बढ़िया खेल है, ये तो अभी बहुत छोटा सा सवाल उठाया मैंने। कोलिजन में एक्सेलरेशन भी आएगा, अभी तक तो हमारी स्पीड्स क्या थी, कांस्टेंट थी, वेलोसिटीज, तो आसान लगता है, लेकिन जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो फिर थोड़ा सा मजेदार सा हो जाता है, ठीक है, इतनी बात तो कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। इसको और भी मेथड से कल देखेंगे, इसी क्वेश्चन को सेम, डाटा याद रखना बस।